बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है, और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है। और जो 2% ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। The Indian National Congress has released its manifesto, Nyay Patra, for the upcoming Lok Sabha election. It is a 48-page manifesto that discusses 10 areas the Congress promises to work on it if it wins the national election. The 10 नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि क्या है कांग्रेस का न्याय संकल्प पत्र, ठीक है। मतलब इससे अब चुनाव मैनिफेस्टो निकलते हैं। मैनिफेस्टो में सरकार ने हर पॉलिटिकल पार्टी कुछ न कुछ वादा करती है, उसको हम उस वादों को लिखित रूप में जनता के द्वारा जनता के पास जनता को पहुंचाने में अपना जो बात है उसमें लिखी होती है, उसे पहुंचाने में जो लिखी हुई बातों को पहुंचाते हैं उसको हम मैनिफेस्टो कहते हैं उसको, ठीक है। जो जनता तक जल्दी से जल्दी पहुंचे लिखित माध्यम से, ठीक है। तो सबसे पहला कांग्रेस का न्याय पत्र यात्रा बहुत पहले ही रिलीज़ कर दिया गया था उनके पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू, ठीक है। सबसे पहला उन्हें अपने पॉलिटिकल एजेंडा पे या पॉलिटिकल सबसे ज़्यादा मुद्दा उठाया है बेरोज़गारी, महंगाई, आर्थिक असमानताएं, वन नेशन वन वेतन, श्रमिकों के लिए न्याय, महंगाई, बेरोज़गारी, ये सब चीज़ों में ज़्यादा मुद्दा उनका फेमस मुद्दा था। और मौजूदा सरकार पर उन्हें हर बात पे उन्हें घेरा हुआ है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। हालांकि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई पे, बेरोजगारी पे अपने मैनिफेस्टो पे कोई भी दावा नहीं किया, मतलब कि कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, रोज़गार देंगे, रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे, ये लिखा है लोगों ने। इतने करोड़ का रोज़गार देंगे ये उन्होंने नहीं लिखा है, ठीक है। लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि इतने जिन्हें कि 30 लाख सरकारी पदें भर्तियां हैं। आपने कई भाषणों में सुना होगा कि 30 लाख सरकारी पद में भर्ती निकालेंगे और नए रोज़गार की अवसर प्रदान करेंगे। या राहुल गांधी जी ने जो अपने रैली में बोलते रहते हैं कि इंटर्नशिप के अधिकार हम देंगे, किसी कंपनी में इंटर्नशिप करना हो उसके बदले हम उसको पैसा देंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने ऐलान किया है, अपने मैनिफेस्टो में जोड़ा हुआ है। या चुनाव में उन्हें भाषण में बोलते हैं कि हर बंदे को, सरकारी कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, उन्हें 1 साल का इंटर्नशिप करना अनिवार्य है, ठीक है। ये है रोज़गार देने के लिए बाध्य है कांग्रेस सरकार, ठीक है। तो दूसरा, महिला शक्तिकरण से तो मतलब कि जैसे बहुत महिलाएं जो ओलंपिक पदक जीते हुए गोल्ड मेडलिस्ट महिलाएं ने जो धरना प्रदर्शन किया, उनमें बहुत बार सरकार से विरोध जताया, लेकिन उसमें कुछ फ़र्क ज़्यादा पड़ा नहीं। महिलाओं ने हार मानकर खेल से संन्यास ले लिया, कुछ लोग खेल छोड़ दी, कुश्ती संग छोड़ दिया, ठीक है। तो कांग्रेस सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर नया कानून बनाने का प्रयास किया है।
नारी न्याय, महिलाओं के लिए अलग ही कैंपेन उन्होंने चलाया हुआ है, ठीक है। किसान के लिए न्याय, ठीक है। श्रमिकों के लिए न्याय, संवैधानिक न्याय, ठीक है। लोकतंत्र बचाएं, भय हटाएं, स्वतंत्रता बहाल करें, नुकसान की भरपाई करें, उचित कानून बनाना, ठीक है। मीडिया की स्वतंत्रता, आज़ादी दिलाना, न्यायपालिका पे कुछ उन्हें कुछ स्टेटमेंट दिए कि न्यायपालिका में क्या क्या सुधार करेंगे, ठीक है। हमारे आर्थिक नीति, आर्थिक न्याय, तो उद्योग में मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ावा देना, ठीक है। बुनियादी ढांचा, सुरक्षा में न्याय, पर्यावरण में न्याय, ठीक है। ये अपने किसानों के प्रति क्या क्या उनके लगाव हैं, किसानों का कर्ज माफ़ करना और किसानों को न्याय दिलाना, श्रमिक न्याय, ठीक है। तो ये कांग्रेस ने अपने कांग्रेस मैनिफेस्टो में सब चीज़ें ऐड दिखती है, लिखी हुई है विषय सूची में, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हिस्सेदारी न्याय। हिस्सेदारी में सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक न्याय, वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति के लिए न्याय, स्वास्थ्य के लिए कुछ अलगे कुछ करेंगे, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल और सब काम के लिए। तो सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक न्याय उन और स्वास्थ्य के लिए कुछ काम, ठीक है। सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा ये रहा है उनका कि बेरोज़गारी, महंगाई। आज के डेट में महंगाई भी बहुत बड़ी समस्या बन गई है इंडिया में, ठीक है। कि आप तेल का रेट देख लीजिए, पेट्रोल, डीजल, इनका रेट आसमान छू रहा है। 2014 में इसका रेट कम से कम 50-60 रुपये था, आज 10 साल में बढ़कर वो 100 मतलब दुगना हो गया है। जो पेट्रोल को 50 साल पहुँचने में 70 साल लग गए, उसको आज 10 साल में उन्हें मतलब कि दुगना कर दिया है। 50 था तो 100 कर दिया है। इतना इन्होंने जीएसटी और टैक्स लगाया, टैक्स लगाते उन्हें इतना कर दिया है कि 100 पार कर गया है, ठीक है। अभी कुछ कम हो गया है पेट्रोल का, डीजल का रेट, ठीक है। और सिलेंडर, जो सिलेंडर 400 में मिलती थी, उस सिलेंडर को टैक्स लगाते इन्होंने 1200 तक कर दिया है। जो आम आदमी आज 200-250 रुपया की इनकम होती है, वो 4 दिन 5 दिन काम करेगा तो वो केवल सिलेंडर ही खरीद पाएगा। आप हर बीजेपी सरकार ने हर चीज़ में जीएसटी ला दी है, जनरल टैक्स से हर चीज़ में टैक्स लगा दिया। जैसे खाने पे, दूध, दही, कपड़े, कफन तक में हम जीएसटी लगा रखी है, लकड़ी में भी जीएसटी लगा रखी है, ठीक है। तो हर चीज़ों में इन्हें जीएसटी लगा रखी है। तो कुछ चीज़ों में जीएसटी बहाल में कुछ विशेष छूट भी मिलने के लिए वादा किया है कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस अगर सरकार में सत्ता में आती है तो, ठीक है। युवाओं के लिए रोज़गार क्या है कि हर एक युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगी 1 साल के लिए, ठीक है। और उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ खाते में पैसा डालने के लिए बात की है। हर 3 लाख 4 लाख डालने में 10,000 महीने डालने के लिए कुछ उन्होंने वादा किया हुआ है, ठीक है। खेल में कुछ महिला के लिए सशक्तिकरण में, शिक्षा में 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात होनी चाहिए कि शिक्षा का स्तर 10 साल में कितना गिरा हुआ है कि आप हर एजुकेशन सेक्टर में देख लीजिए कि शिक्षा ही बहुत कमी है, ठीक। इसलिए बहुत लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं, 10 ना बड़े बड़े लोग बाहर पढ़ने जाते हैं। तो मतलब कि इंडिया में शिक्षक की कमी है, शिक्षा में भर्ती नहीं हो रही है शिक्षकों की। कहीं कहीं शिक्षक में 1-2 में पूरा स्कूल चल रहे हैं, सरकारी स्कूल। तो किस तरीके से शिक्षक की स्तर गिरी हुई है, ठीक है। अब नारी के लिए महालक्ष्मी, वही बात है कि खाते में कुछ पैसा डालने की बात कही है, ठीक है। आर्थिक न्याय की बात कही है केंद्र सरकार ने। रक्षा न्याय की बात कही है। आंतरिक सुरक्षा, विदेशी सुरक्षा भी। आंतरिक सुरक्षा जैसे मणिपुर जल रहे हैं आज की डेट में, मणिपुर इतनी हिंसा हो गई, ठीक है, जगह जगह पर हिंसा हो रही है मणिपुर में। उसमें आंतरिक सुरक्षा और विदेश सुरक्षा की नीति की बात भी उन्होंने कही है, ठीक है। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सबसे ज़्यादा हाईलाइट चीज़ यही है कि रोज़गारी, महंगाई, ये उनका मेन मुद्दा है।
और इसी में बीजेपी सरकार कुछ बोल नहीं रही है बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, ठीक है। भ्रष्टाचारी विरोध, कलाकृति संस्कृति की विरासत में बढ़ावा देना, मछली पालन एवं मछुआरों के लिए, किसानों के लिए न्याय, ठीक है। अब इन्हें कांग्रेस सरकार ने जो किसानों के लिए न्याय की बात की, कर्ज माफ़ी की बात कही है, कर्ज माफ़ी और जो एमएसपी को लेकर एमएसपी देने का वह गारंटी की है, उसके कर्ज माफ़ी की गारंटी की है। तो कहीं ना कहीं कि आपकी जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको उन्होंने लेकर अपने मैनिफेस्टो तैयार किया है और हर बार मुद्दे उठाते रहे हैं कि कांग्रेस सरकार पे आएगी तो ये करेगी, एमएसपी लाएगी, एमएसपी कानून बैठाएगी, ठीक है, और क्या बोलते हैं रोज़गार देगी, 30 करोड़ 2 करोड़ रोज़गार देगी, ठीक है। सरकारी वैकेंसी में जितने बेरोज़गार के अवसर मिलेंगे उतने आपके हवाले कर दिया जाएगा। तो कांग्रेस ने कहीं कहीं अपने मुद्दे उठाए हैं और उस मुद्दे में सफल भी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है बेरोज़गारी, महंगाई, ठीक है। तो सबसे बड़ी आज की समस्या क्या है? महंगाई, बेरोज़गारी, ये तीनों बड़ी देश की सबसे बड़ी समस्या हैं। इस पे उन्होंने मुद्दा उठाया है, मुद्दा बनाते रहे हैं, बताते रहे हैं, लोगों को जागरूक करते रहे हैं, जैसे कि न्याय जोड़ो यात्रा, ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा में इन मुद्दे पे उठाते रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सरकारी वैकेंसी नहीं निकलती, वैकेंसी निकलती हैं तो पेपर लीक आउट हो जाता है, ठीक है। पेपर लीक आउट में भी कानून बनाने का भी आश्वासन दिया है कि कानून बनाएंगे, पेपर लीक नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये मैनिफेस्टो में ऐड किया है। मैनिफेस्टो को ऐड करने का मतलब कि हमने इस पर इतने काम करेंगे, ठीक है। तो इस पर इतने सरकार बनते ही इस पर हमने काम करना चालू कर देंगे। इन्हें मैनिफेस्टो का मतलब यही होता है, ठीक है। अब पिछले जैसे बीजेपी सरकार ने मैनिफेस्टो अपने ऐड किया था कि 100 स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ रोज़गार, काला धन लाएंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं हुआ, सब ठंडे बस्ते में चला गया, ठीक है। तो कांग्रेस सरकार ने अपने इस वायदों को कितना करती है ये तो सरकार पे आने पे बाद ही पता चलेगा, ठीक है। कितने रोज़गार देती है, कितने महंगाई कम करती है, कितने जीएसटी में छूट लगाती है, ये सब सरकार बनते हैं हमें देखना पड़ेगा, ठीक। तो दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा? अगर इस वीडियो में थोड़ा भी जानकारी मिली होगी, आपको कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मैं किसी पार्टी विशेष का प्रमोट नहीं कर रहा, मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और इस न्याय संकल्प में, न्याय पत्र में क्या क्या लिखा हुआ है 2024 इलेक्शन में, ये मैंने बताया हुआ है कि गरीबों को कैसे किस तरीके से सहायता करेंगे, बेरोज़गार युवाओं की कैसे सहायता करेंगे, शिक्षा में क्या बदलाव करेंगे, खेल में क्या करेंगे, महालक्ष्मी योजना क्या है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने बताया हुआ है कि हम तरीके से अपने सरकार में आते ही एक काम करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें वीडियो को कैसा लगा। धन्यवाद।